नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। भारत के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और उन्होंने सरकार से पंगा लेकर अब वो पछताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ एक्शन हो रहा है और सौरभ जोशी कैसे डरे हुए हैं, उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सौरभ जोशी को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो डेली अपना व्लॉग डालते हैं, उस पर मिलियन में व्यूज़ आते हैं। सौरभ जोशी भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर में से एक है और उनको लोग बहुत ज़्यादा प्यार और पसंद करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि सौरभ जोशी अपनी डेली लाइफ तो दिखाते हैं, पर कई बार उनको बहुत कुछ संभल कर बोलना होता है। कुछ ऐसी चीज़ें ना बोल दे जो उनके खिलाफ चले जाए, और सौरभ जोशी हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन सौरभ जोशी किसी चीज़ को लेकर परेशान थे और उन्होंने उसको लेकर वीडियो में बता दिया। फिर क्या था कि अपनी बात उनको रखना भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये बात है कल के व्लॉग की। कल के व्लॉग में सौरभ जोशी अपनी डेली लाइफ दिखा रहे थे। उसमें वो बोलते हैं कि जो उनके पास वैसे तो कई सारी कार है, पोर्शे है, मर्सिडीज है, जी वैगन है, बहुत सारे उनके पास कार है। उनके पास जीएलसी जो मर्सिडीज की कार है वो है, करीब 15 की एवरेज देती थी। अब क्या हुआ कि पिछले काफ़ी समय से तो आपको पता ही है कि पूरे भारत में इथेनॉल जो पेट्रोल में मिलावट को लेकर बात हो रही है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कई सारे लोग ये कह चुके हैं कि जो एथेनॉल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज कम हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और सौरभ जोशी भी इससे छूटे नहीं है। सौरभ जोशी कल अपनी डेली लाइफ दिखाई रहे थे। उसमें बातों बातों में उन्होंने बताया कि ये देखो, ये मेरी कार है, करोड़ों रुपए की कार ये है और मैंने इसको बहुत उम्मीदों के साथ खरीदा था। लेकिन जब से ये मिलावटी वाला पेट्रोल आया है, जो 15 की एवरेज देती थी, पहले 11-12 की एवरेज और अब 5 की एवरेज आ गई है, उनको डर लगता है कि इस गाड़ी को चलाए कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। सौरभ जोशी ने यह बात अपने वीडियो में डाला था, साथ में उनकी वाइफ अवंतिका भी थी। उन्होंने भी बोला कि ये बहुत गलत है, इससे बहुत परेशान है, करोड़ों रुपए की कार है, हमारी कार खराब हो जाएगी, ये गलत है। फिर क्या था कि सौरभ जोशी का वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने क्लिप काटा और उन लोगों ने ज्यादा चलाया जिन लोगों का कहना था कि सरकार तो एक तरफ कह रही है कि एथेनॉल से गाड़ियां खराब नहीं हो रही, गाड़ियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब विवाद फालतू की चीजें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पर सौरभ जोशी का ये कह देना सोशल मीडिया पर, अपने यूट्यूब चैनल पर, फिर क्या था कि लोगों ने इस वीडियो को काटकर सोशल मीडिया पर वायरल किया और लोगों ने कहा कि ये देखो, ये सच है। सौरभ जोशी जिसकी कार 15 की एवरेज देती थी, मर्सिडीज कार है, करोड़ों रुपए की कार है, वो अब 5 की एवरेज पर आ गई। सौरभ जोशी जैसा बड़ा यूट्यूबर भी परेशान है। फिर क्या था कि सोशल मीडिया पर अब इस वायरल होने के बाद सरकार में बैठे लोग, आला कमान के लोगों तक ये बात गई और उससे बदनामी हुई, क्योंकि सरकार तो ये डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि जो कारें आ रही हैं वो एथेनॉल से कोई दिक्कत उसमें होती नहीं है, वो पूरी तरीके से सही है। लेकिन सौरभ जोशी के बयान से काफी ज्यादा बवाल मचा। एंड आप बिलीव करो, सौरभ जोशी के पास इतने कॉल, इतने मैसेज गए। सौरभ जोशी ने सिर्फ अपनी परेशानी रखी थी, उनको इतना दबाव उनके ऊपर हुआ कि सौरभ जोशी को वो क्लिप काटनी पड़ गई। कैन यू बिलीव दैट? सौरभ जोशी किसी चीज को लेकर परेशान थे, उन्होंने बातों बातों में सिर्फ अपनी बात रखी। अब आप समझ सकते हो कि कहां से उनके पास कैसे कॉल आए, क्या चीजें हुई। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मर्सिडीज जो कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कारें जो है वो पूरी तरीके से एथेनॉल को उसको चला सकते, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सौरभ जोशी को उस क्लिप को काटना पड़ा। लेकिन वही है कि सोशल मीडिया का जमाना, लोगों ने क्लिप काट रखी थी, वो वायरल हो चुकी है। जो हंगामा होना था, जो बवाल होना था, वो हो चुका है। और लोग अब ये कह रहे कि देखो, इस बात में तो सच्चाई है और ये बात तो सच है कि लोग परेशान हैं। अब ये कितना सही कितना गलत है, लोग लिटरली रोडों पर जाओ, गैराज में जाओ, लोग परेशान है एथेनॉल से, मिलावटी पेट्रोल से परेशान है। सरकार कुछ भी दावे करे, लेकिन सड़क पर सच्चाई कुछ और है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे लोग इस बात को मानते हैं कि भैया प्लीज आप इसको बंद करो। सौरभ जोशी का क्या है, वो तो और भी कारें खरीद लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो इलेक्ट्रिक कारें खरीद लेंगे, कुछ होगा तो और भी कुछ ले लेंगे, डीजल ले लेंगे। पर जो गरीब इंसान है, जो मिडिल क्लास इंसान है, जो जिंदगी की अपनी पाई पाई जोड़कर कार खरीदता है और बहुत मेहनत से खरीदता है, लोन लेकर खरीदता है, और कई सारे लोग ऐसे जो नई कार लेकर फंस चुके हैं, पेट्रोल लेकर परेशान है। सरकार कह रही कोई दिक्कत नहीं है, लोग परेशान है, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। मेरा तो ये कहना है कि अब देखो, सौरभ जोशी बाय द वे जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साहब,
उनके बहुत क्लोज है। सौरभ जोशी की शादी में वो आए थे। अक्सर सौरभ जोशी को वो उनसे मुलाकात करते हैं एंड काफ़ी अच्छे रिश्ते उनके हैं सौरभ जोशी के साथ। आपको पता है कि वो बीजेपी से ही आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर सौरभ जोशी के ऊपर आया और गलत तो कुछ बोला नहीं था। आप मुझे बताओ, अगर इतना दबाव नहीं है तो क्या गलत क्या था? अगर सौरभ जोशी को कोई चीज़ लगती है कि ये गलत हो रहा है, मतलब उनको लगता है कि इससे परेशानी हो रही है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उसमें गलत क्या है? उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, किसी सरकार का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी परेशानी रखी थी। पर आप ये समझो कि अगर आप फेमस हो तो आप सरकार अगर कुछ कह रही हो उसके 1% भी आगे आप कुछ बोल नहीं सकते। ये सच्चाई है। लोग डरते हैं, डर लगा रहता। वरना सौरभ जोशी को क्या दिक्कत थी? वो बोल सकते थे मैंने गलत क्या बोला है, लेकिन उनको पता है कि अगर मैंने इस क्लिप को नहीं काटा, मैंने इसको एडिट नहीं किया तो मेरे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। ऐसा नहीं कि वो बच गए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सौरभ जोशी एथेनॉल को लेकर कोई सफाई देते हैं, क्योंकि दबाव तो उनके ऊपर होगा। बदनामी तो कर दिया उन्होंने, अब उन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि हाँ एथेनॉल से परेशानी हो रही है। अब देखते हैं कि सौरभ जोशी आगे क्या करते हैं, क्या उनके ऊपर कोई और एक्शन होगा, आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर जिस तरीके से सौरभ जोशी को दबाव में आकर क्लिप को काटनी पड़ी, उस पर आपकी क्या सोच है? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।